आपने हर धर्म, मजहब और पंथ से जुड़े गुरु और गुरु घंटालों के बारे में सुना होगा। दोनों को एक तराजू पर नहीं तौल सकते, इसलिए आज बात केवल गुरु घंटालों की, उनकी जो कहता था कुंवारी लड़कियों को भेजो, पैसों की बारिश होगी, हरी चटनी के साथ समोसा खाओ, कृपा बरसेगी, बंगाली बाबा से मिलो, वशीकरण के उस्ताद बन जाओगे, संतान सुख से लेकर भोग विलास से जुड़ी हर समस्या का समाधान चुटकियों में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस ढोंगी के दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, उनमें 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और ऐसा हुआ तो तीनों लोक का स्वामी होने का दावा करने वाला ये पाखंडी भी अंडरग्राउंड हो गया। क्या ये भी इसी गुरु घंटाल जमात का हिस्सा है? और ऐसा है तो इसके सिर पर किसका हाथ है? कर्तव्य पथ में इस पर होगी विस्तार से बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक बयान। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। धरती ही नहीं, ब्रह्मांड के सभी ग्रहों पर पाखंडी के जय जयकार की कामना करने वाले ये हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने समर्थकों की नज़र में भावी प्रधानमंत्री। जात, जनेऊ और कर्मकांड विरोधी नारे की नींव पर जिस समाजवादी विचारधारा को भारत में फैलाने का संकल्प लिया, उसी संकल्प को इस पंडाल में अपने जूते के नीचे रख अखिलेश ने बीते साल ही इस ढोंगी को चमत्कारी होने का मेडल दे दिया। नारायण साकार हरि की कृपा से जहां कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से बादल छट गए हैं, धुंध हट गई है और हम लोगों को थोड़ी आपके दर्शन से राहत मिल रही है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास की धुंध को शह देने के एक आरोपी तो अखिलेश यादव ही हैं, जिसका सबूत ये वीडियो और ये बयान है। लेकिन इसी पाखंडी के हाथरस वाले पंडाल में जब कुछ दिन पहले 2 लाख से ज़्यादा लोग अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद लिए पहुंचे, तो उनके जीवन में बदलाव तो हुआ, लेकिन वो नहीं जिसकी उम्मीद लेकर पहुंचे थे। इस बार उनका सब कुछ रुक चुका था। जयकारे की जगह चीत्कार ने ले ली थी। किसी की गोद सुनी हो गई तो किसी के सिर से माँ का आंचल, तो किसी के सिर से पिता की छाव। बद इंतजामी, सेवादारों की गड़बड़ी और पुलिस प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से मची भगदड़ ने बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर पहुंचे लोगों को महाश्मशान की राह पकड़ा दी। आरोप है कि इन सब के लिए वो पाखंडी भी जिम्मेदार था जिसने कुछ पल पहले अपने चरण रज में चमत्कार होने के दावे किए थे और पांव के संपर्क में आए उसी धूल के लिए दौड़ी अंधभक्तों की भीड़ से मौत की भगदड़ का सोता फूटा। लेकिन जिसने इस पाखंडी को चमत्कारी होने का सर्टिफिकेट दिया हो, वो भला 120 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए कैसे उसे जिम्मेदार ठहराए? बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। जब अखिलेश पाखंडी के मामले में मीडिया से अपना पिंड छुड़ा रहे थे, तब उनके बगल में वही सज्जन थे जिन्हें फैजाबाद की जनता ने सेवक चुना। लेकिन अखिलेश को उनमें अयोध्या का राजा दिखा, यानी अवधेश प्रसाद की तुलना अयोध्या के राजा राम से। अखिलेश यादव जिसे चाहें उसे बाबा और चमत्कारी होने का सर्टिफिकेट बांटे। अखिलेश और उनकी सियासी मित्र मंडली आस्थावानों और अंधभक्तों के फर्क को भले ही ब्लर कर एक जैसा बताएं। ये जमात भले ही ढोंगी को नारायण हरि यानी भगवान होने का सर्टिफिकेट दे और वोटों के लिए उसकी आरती उतारे, लेकिन इस मक्कार का अतीत कुछ और ही कहता है। 3 पीस, शूट बूट या कुर्ता पायजामा में नजर आने वाली इस धूर्त की असली पहचान सूरजपाल जाटव है, जो कभी यूपी पुलिस में एक सिपाही था, जिसे 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में सस्पेंड कर दिया गया। इसी मामले में उसे चोर, पॉकेटमार, झपटमार और बलात्कार के आरोपियों के साथ जेल में बंद कर दिया गया और जेल में मिली ऐसी सोहबत से बाहर निकलने के बाद उसका ऐसा कायाकल्प हुआ कि वो बाबा बन गया। धंधा चल निकला तो सूरजपाल जाटव ने वीआरएस लेकर नौकरी को लात मार दी
साल 2017 में इसी तरह के ढोंगियों की वजह से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी करनी पड़ी थी। इनमें गुरमीत राम रहीम, आसाराम, नारायण साईं, राधे माँ, रामपाल, असीमानंद, सच्चिदानंद, ओम स्वामी, निर्मल बाबा, इच्छाधारी विमानंद जैसे नाम थे। इनमें कोई रेप और हत्या का आरोपी था, कोई टैक्स चोरी का, तो कोई सेक्स रैकेट चलाने का। लेकिन ढोंगियों की यह जमात केवल सनातनियों के आसपास ही नहीं फल फूल रही, कुछ यही हाल दूसरे पंथों का भी है, जहां पाखंड, ढोंग और निर्लजता की बरसात की स्पर्धा है। यकीन न हो तो चावल के एक दाने से पूरी हांडी का हाल महसूस कीजिए। As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drug, good or bad? Just very quickly, good or bad? Bad. How about the murderer? How about the one who commits adultery, zina? What about the one who rapes a child? What about the one who drinks alcohol? What about the one who does the biggest of the kabal, good or bad? This person, one person that commits all of these sins, he commits all of these sins on a daily basis, but he prays is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins but doesn't pray. अब ये किस पंथ, मजहब या जमात का है, इसे बताने की जरूरत नहीं, पर यह साफ है कि ये आदमी सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखकर जो तकरीर कर रहा है, उसमें कह रहा है कि अगर आप किसी बच्ची का बलात्कार करते हैं लेकिन आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की निगाह में उससे बेहतर हैं जो बलात्कारी तो नहीं लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करता है। ठगों की ऐसी ही बिरादरी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जरा इसे भी देखिए और हो सके तो अपना सिर पीटिए। ऐसे लोगों का धंधा बेरोक टोक भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में चल रहा है। कहीं धंधे के ठौर पर भगदड़ एक साथ बड़ी तादाद में लोगों की जान लेती है, तो कहीं ऐसे पाखंडियों के ताबीज़, भभूत, फूल और क्रॉस धीरे धीरे लोगों को अपने घर या अस्पताल के बिस्तर पर मौत की नींद सुलाते हैं। अभी तो हाथरस से निकली मौत की आहट को सुनिए और पीड़ित परिवारों के दर्द को महसूस कीजिए, क्योंकि उनके लिए मौत और ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं बचा, क्योंकि जिनके लिए वो जी रहे थे वो मर चुके हैं, क्योंकि जिनके लिए वो मरना चाहते थे उनकी यादें उन्हें तिल तिल कर जिंदा रहने को मजबूर कर रही हैं। अब इस दर्द का मरहम केवल इंसाफ है, न्यायिक जांच हो या प्रशासनिक। पाखंडियों के पंडाल अब और नहीं सजने चाहिए, पाखंडियों के पंडाल अब और नहीं तनने चाहिए। पाखंडियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।